अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्राहिम नकवी और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे गैर कानूनी पार्किंग माफिया की, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाहिद अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शाहिद साहब, शहर में गैर कानूनी पार्किंग बहुत है, इसमें कोई कानूनी चाराजोई हो रही है? देखिए, ये इशू तो बहुत पुराना है और यहाँ से नहीं है। ये तो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है हमारी ख़ास तौर पे, वो तो इस बात पे तवज्जो देती नहीं है। और ट्रैफिक पुलिस जो है उसको आराम से जो है वो सादा लोग शहरी जो है उनको लूटने का जो एक उन्होंने प्लान बनाया हुआ है वो उनका जारी है। इस पर जो है वो हमारे मौजूदा अदालतें जो हैं वो भी बार बार नोटिस दे चुकी हैं और ये कह चुकी हैं कि इसको ख़त्म कराया जाए। लेकिन चूँकि ये ख़त्म अगर करा देंगे तो फिर आपका जो अपना कारोबार है वो कहाँ जाएगा। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट तो हमारे यहाँ है ही नहीं। ख़ास तौर पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को भी ये चाहिए कि वो इस पर जो है गौर करे और लूप में ले तमाम दीगर इदारों को भी, और उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है शहरियों के साथ। आप ये देखें हमारी शाहराहों का हाल क्या है, दिन पर ट्रैफिक जो है लोग किस तरह उसमें फंसे रहते हैं। और आपकी जो पार्किंग है वो कई कई लाइनें जो हैं वो लगी हुई होती हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि ठेले पधारे भी लगवाए हुए होते हैं, क्योंकि वो एक पैदागिरी का सिलसिला है, वो बंद हो नहीं सकता। क्योंकि अगर वो बंद करते हैं तो उनकी अपनी आमदनी बंद हो जाती है। तो ये तो इशू इतना पुराना है इब्राहिम, इस पे तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। लेकिन एक सदमोरी है, उनको इस चीज़ का ख्याल ही नहीं है या इस चीज़ का उनको एहसास ही नहीं है कि शहरी किस तरह सफ़र कर रहे हैं। वो अपना काम करते रहते हैं। अच्छा शाहिद साहब, इसमें प्राइवेट लोग मुलव्विस हैं, ये भी सुना जाता है। आप ये देखें, नो पार्किंग से जितनी गाड़ियां उठती हैं वो कौन उठाता है? एक ट्रैफिक का एहलकार होता है, 4 उसके साथ प्राइवेट होते हैं। तमाम लोग प्राइवेट उन्होंने रखे हुए हैं, प्राइवेट लोग ही गाड़ियां उठाते हैं। लेकिन आप ये देखें, इसमें बहुत बड़ा सेंसिटिव मामला ये है कि कभी किसी गाड़ी को ये नहीं चेक किया गया कि ये गाड़ी किसकी है। अगर खुदा ना करे अगर उस गाड़ी में कोई धमाकेखेज मवाद हो, उस गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ रखी हुई हो और वो जाके आप थानों में गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, को बहुत बड़ा इससे वाक़या भी हो सकता है, सान्या भी हो सकता है। लेकिन कोई इस पर गौर नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि भाई आपने एक माफिया पाल रखी है, वो माफिया ये काम करती है और वो पैसे कमा के देती है, इसलिए आप उनको लगाम नहीं डाल सकते। शहरी बिलबिलाते रहते हैं, लोगों को रोज़ाना भारी जुर्माने भी हो रहे हैं। और अगर किसी की गाड़ी नो पार्किंग से उठा ली जाती है तो आप देखिए उसको टोकन कितने का मिलता है। तो इस पर जो है वो किसी को फिक्र नहीं है, ना डीआईजी ट्रैफिक को है, ना आईजी सिंध को है, ना सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को है, ना ट्रैफिक मैनेजमेंट को है। इसकी तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं है, इसलिए कि उनको तो दूसरे का बकरा ज़िबा करके 2 बोटी मिल रही ना, उनका कमीशन तो निकल रहा है। और वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ा इनाम हासिल कर रहे हैं। हुकूमत सिंध जो है उसको जो है इस पर ठीक ठाक जो है वो पैसा मिल रहा है, अपना ट्रैफिक पुलिस को ठीक ठाक जो है इस पर पैसा मिल रहा है। तो ये तो भाई एक धंधा है, धंधा जो है वो कर रहे हैं। आप कुछ भी करते हैं, आप जाके शोर में जाते रहें कि मेरी गाड़ी नो पार्किंग में नहीं थी, उस बात पे यकीन ही नहीं करते। ये थे सीनियर सहाफ़ी शाहिद अंजुम साहब, और इन्होंने हमें तफसीलात से आगाह किया। मिलते हैं मजीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। अल्लाह निगहबान।